Hello friends, I am your bio mentor Abhijit Das and you are watching Drona Academy e-learning series. Today we will start a vast topic from class 11 and that topic is human physiology. In the human physiology, the first chapter is digestion and absorption. So to understand this chapter, we have to discuss a lot of things from here. So many questions actually come in NEET exam. So from today, from this time, we should start our preparation for the NEET in next year. So now we will discuss about this chapter, that is the digestion and absorption. First हम लोगों को क्या पढ़ना है? First हम लोगों को पढ़ना है कि ये digestion होता क्या है. What is digestion? Digestion का मतलब बनता है breaking down. देखो क्लास 10 में हम लोग जब न्यूट्रिशन पढ़े थे, एनिमल न्यूट्रिशन, वहाँ पे हम लोग न्यूट्रिशन को दो पार्ट में डिवाइड किया था. एक को हम लोग बोले थे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरे को हम लोग बोले थे, एक को बोले थे ऑटोट्रॉफिक एंड दूसरे को हम लोग बोले थे हेटेरोट्रॉफिक. ये दो टाइप का न्यूट्रिशन था. एनिमल न्यूट्रिशन कौन सा कैटेगरी में आएगा? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आएगा. अभी ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए थे. एक को हम लोग बोले थे सैप्रोफाइटिक, दूसरे को हम लोग बोले थे पैरासाइटिक एंड तीसरे को हम लोग बोले थे होलोजोइक. तो ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग देख सकते हैं कि in case of human being this holozoic nutrition is occurred. हमारे बॉडी में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. अभी ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है उसका कुछ स्टेप्स है. ओके, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है इंजेशन. दूसरा क्या था? डाइजेशन. तीसरा क्या था? एब्जॉर्प्शन. चौथा क्या था? एसिमिलेशन. एंड पांचवा क्या था? egestion. So there are five steps under holozoic nutrition. These are the 5 steps of holozoic nutrition, that is ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. तो ये 5 स्टेप से होता है holozoic nutrition. हम लोगों को ये 5 स्टेप थोड़ा बहुत पढ़ना है, खास करके अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस ये 2 पार्ट है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, ये हम लोगों को पढ़ना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, दैट इज द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. एंड मैं और एक बात बोल दिया कि ये जो डाइजेशन है इसका मतलब क्या बनता है? ब्रेकिंग डाउन the food. ओके, ब्रेकिंग डाउन द फूड, इसका मतलब होता है डाइजेशन. अभी एंड एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन मतलब द
utilization of food, that is the entry of food in the blood stream from digestive system. Entry of the food from the digestive system into the blood, तो उसको हम लोग बोलते हैं absorption. अभी ये डाइजेशन के लिए, ये absorption के लिए एक सिस्टम रहता है, क्योंकि इन केस ऑफ द एनिमल ये काम करने के लिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज द सिस्टम इधर रहता है. तो ये जो डाइजेशन में जो सिस्टम मदद कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम. इधर डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा. अभी ये डाइजेस्टिव सिस्टम का दो पार्ट होता है. ओके, फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन होता है डाइजेस्टिव ट्रैक और एलिमेंटरी ट्रैक. एंड दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो ये दो पार्ट में हम लोग पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को डिवाइड कर दिए. एक हुआ एलिमेंटरी ट्रैक्ट, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो देखो ये जो एलिमेंटरी ट्रैक है वो शुरू कहाँ से होता है, माउथ से होता है. ये शुरू होता है माउथ से. ओके, उसके बाद इसके अंदर आएगा इसोफेगस, इसके बाद स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन. एंड ये लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट है, एंड पार्ट होता है एनस. 3 पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का. हम लोग जब एक एक करके पढ़ेंगे, स्टोमक का कुछ पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे. अभी देखो ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है इसके अंदर क्या आएगा, फर्स्ट जो आएगा वो है सलाइवरी ग्लैंड्स. ये भी पढ़ना है हम लोगों को. नेक्स्ट क्या आएगा, लीवर. नेक्स्ट क्या आएगा, पैनक्रियस. तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियस, ये हम लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा. तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग जस्ट डिवाइड कर लिए. क्लियर? और एक बार मैं बोल रहा हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब वो सिस्टम जो सिस्टम किस में मदद कर रहा है, डाइजेशन में मदद कर रहा है. पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए. एक को हम लोग बोले एलिमेंटरी ट्रैक, वो शुरू होता है माउथ से, देन इसोफेगस, माउथ, देन बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. ये पूरा पाथ है. थ्रू दिस पाथ the food actually moves, and during this movement of the food the digestion is occurred and also the absorption is occurred. So this is the alimentary tract. नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. इसका जो सिक्रीशन है इस सब ग्लैंड्स का, तो वो ग्लैंड्स का सिक्रीशन डाइजेशन में मदद करता है. तो वो क्या क्या ग्लैंड्स है, सलीवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, पैनक्रियस है. इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा. तो अभी हम लोग माउथ स्टार्ट करते हैं.
माउथ से शुरू हो रहा है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो माउथ है, माउथ के अंदर जो कैविटी है, उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। माउथ के अंदर जो कैविटी है उसको हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। अभी देखो ये जो माउथ है वो माउथ इज गार्डेड बाय टू जॉज, दैट मीन्स ओपनिंग ऑफ माउथ, ओपनिंग ऑफ माउथ ये एक्चुअली गार्डेड होता है, गार्डेड बाय टू जॉज, दो जॉ गार्ड करके रखता है। ऊपर वाला जो जॉ है उसको हम लोग बोलते हैं अपर जॉ। क्या बोलते हैं? अपर जॉ। इसका एक नाम है, वो नाम हम लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना होगा, और इसका नाम है मैक्सिला। इसका नाम क्या है? मैक्सिला। ओके। एंड दूसरा जो है वो है लोअर जॉ। और इसका और एक नाम है, दैट इज मैंडिबल। तो हमारा जो ओपनिंग ऑफ माउथ, ये ओपनिंग ऑफ माउथ वो क्या हो रहा है? दो जॉ से गार्डेड होता है। ऊपर वाला जो जॉ है उसको हम लोग बोल रहे हैं मैक्सिला, नीचे वाला जो जॉ है उसको हम लोग बोल रहे हैं मैंडिबल। ओके, मैक्सिला एंड मैंडिबल। तो देखो ये जो मैक्सिला है ये फिक्स्ड है, इट कांट बी मूव्ड। ओके, इट इज नॉट मूवेबल। मैक्सिला इज नॉट मूवेबल, मैक्सिला कभी मूव नहीं करता है, वो फिक्स्ड रहता है। हम लोग ये नीचे वाला जो जॉ है इसको हम लोग जस्ट मूव कर सकते हैं, दैट मीन्स मैंडिबल को हम लोग मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये मैक्सिला और मैंडिबल के बाद शुरू होता है कैविटी। दिस कैविटी। तो ये कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे? इस कैविटी को हम लोग बोलेंगे बक्कल कैविटी। क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी। इस कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी। अंडरस्टूड? अभी ये जो बक्कल कैविटी है, इनसाइड द बक्कल कैविटी कुछ पार्ट रहता है, हम लोग वो पार्ट अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हम लोगों को बक्कल कैविटी के अंदर क्या पढ़ना होगा? फर्स्ट जो पढ़ना होगा वो है पैलेट। दूसरा क्या पढ़ना होगा? दूसरा जो पार्ट इसके अंदर पढ़ना होगा वो है टीथ। एंड तीसरा क्या पढ़ना होगा? टंग। ओके, पैलेट, टीथ एंड टंग। तो व्हाट इज पैलेट? ये तो हम लोगों को जानना है, पैलेट क्या है? पैलेट एक्चुअली मेक्स द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी। ओके, मेक्स द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। हमारे जो बक्कल कैविटी है उसका छत बना रहा है कौन? पैलेट। अभी ये जो पैलेट है, इस पैलेट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, पैलेट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं हार्ड पैलेट, फर्स्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड पैलेट। दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे? दूसरे को हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट पैलेट। ओके,
फर्स्ट जो पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे हार्ड पैलेट, दूसरा पार्ट को हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट पैलेट। तो देखो हमारा जो मैक्सिलरी टीथ है, दैट मीन्स ऊपर जॉ में जो टीथ है उसके जस्ट पीछे से ही शुरू होगा पैलेट। ओके, तो सामने वाला पोर्शन, ये पैलेट का जो सामने वाला पोर्शन है, आप वहाँ टांग टच करके देखो, अपने जीभ को टच करके देखो, वो पार्ट हार्ड होता है। वो पार्ट कैसा होता है? हार्ड होता है। एंड जैसे ही वो हम लोग जीभ को और पीछे ले जाएंगे टच करते करते, तो देखेंगे धीरे धीरे ये जो हार्ड पैलेट है वो सॉफ्ट हो रहा है। अंडरस्टूड? तो वो पीछे वाला पोर्शंस जो है वो पोर्शंस हो गया सॉफ्ट पैलेट। तो पैलेट का जो सामने वाला पोर्शंस होगा दैट एक्चुअली स्टार्ट्स जस्ट बीनीथ द, नॉट बियॉन्ड द मैक्सिलरी टीथ। मैक्सिलरी टीथ के ठीक पीछे से जो स्टार्ट हो रहा है वो पार्ट हार्ड है, तो इसके लिए हम लोग इसको बोल रहे हैं हार्ड पैलेट। एंड धीरे धीरे जैसे ही हम लोग जीभ को पीछे ले जाएंगे, देखेंगे कि ये जो हार्ड पैलेट है इसका हार्डनेस, इसका रिजिडिटी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो वो पार्ट को हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट पैलेट। अभी ये जो हार्ड पैलेट है, इफ यू टच योर टंग ऑन दैट हार्ड पैलेट, आप देखोगे कि उसका वॉल स्मूथ नहीं है, प्लेन नहीं है। ओके, तो इधर कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर मिलता है, हार्ड पैलेट के ऊपर कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर मिलता है। अभी ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं र्यूगी। तो ये क्या कंटेन करता है? कंटेन्स र्यूगी। ओके, ये क्यों रहेगा? ये र्यूगी क्यों रहेगा? क्योंकि जब हम खाना खा रहे हैं तो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर रहेगा, तो थोड़ी देर के लिए वो खाना को वो खाना रुक सकता है वहां पे। Okay, that means the food can hold inside the buccal cavity for some while to mix with the saliva। हम लोग saliva पढ़ेंगे, salivary glands हम लोग लिखे, इधर से saliva निकलता है, तो इसका फंक्शन क्या है ये हम लोग देखेंगे। हम लोग जब खाना इनसाइड द माउथ लेते हैं, दैट मीन्स खाना इंटेक करते हैं, उसके बाद खाना को थोड़ी देर इनसाइड द बक्कल कैविटी रहना होता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ सलाइवा मिक्स होगा एंड जो टीथ है उसको, वो टीथ उसको ग्राइंड करेगा और टीयर करेगा और कट करेगा खाना को, तो इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो देखो इसके लिए उसको ठहरना होगा, कहाँ पे? इनसाइड द माउथ। अभी ये र्यूगी नहीं रहेगा, प्लेन होगा, तो जो खाना जैसे ही हम लोग इंटेक करेंगे वो स्लिप करके अंदर चला जाएगा, ये होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए इसका जो वॉल है वहाँ पे फोल्डेड स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैलाटाइन र्यूगी। ओके, इसको बोलते हैं पैलाटाइन र्यूगी। पैलाटाइन र्यूगी, क्लियर? अभी पीछे वाला पोर्शंस जो है ये सॉफ्ट होते जाता है, एंड सॉफ्ट होने के बाद वो सॉफ्ट पैलेट जहाँ पे एंड होता है वो एक फ्लेशी स्ट्रक्चर है। आप कोई भी कार्टून देखोगे, डोरेमोन ऐसा कुछ देखोगे, तो वो जब चिल्लाते हैं पीछे में एक बेल शेप्ड फ्लेशी स्ट्रक्चर वो मूव करता है। ओके, तो वो पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं उव्यूला। ओके, तो इसको बोलते हैं उव्यूला और उवुला। ओके, तो ये जो उव्यूला है, ये उव्यूला इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट। तो ये सॉफ्ट पैलेट एक्चुअली क्या हो रहा है? एंड्स इन उव्यूला। ये कहाँ पे एंड हो रहा है? ये उवुला में जाके एंड हो रहा है। तो पैलेट सिर्फ यही पढ़ना है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट।
ये हो गया। इसके बाद जो पार्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं टीथ और टूथ। तो देखो हमारा जो टीथ है वो टीथ का स्ट्रक्चर क्या है ये हम लोगों को पढ़ना है। टीथ का स्ट्रक्चर, फर्स्ट हम लोग टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो देखो मैं इधर ड्रॉ किया हूं, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, टूथ इज प्रेजेंट हियर। कौन सा टाइप का टीथ है वो मैं बाद में बोलूंगा, हम लोग जब टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। देखो बाहर से जो सफेद हमारा जो टीथ है वो क्या है, सफेद है यूजुअली। हाँ, ब्रश नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो वैसा टीथ नहीं, पीला वाला टीथ नहीं, बट जो लोग हमेशा ठीक ठाक ब्रश करते हैं तो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ ये जो पार्ट है ये पार्ट एक्चुअली क्या है, सफेद है। तो ये बाहर से जो सफेद वाला पार्ट हम लोग देख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन। इसको ये वाला जो पार्ट जो बाहर से हम लोग देख सकते हैं इसको हम लोग बोलेंगे क्राउन। ओके, क्राउन। उसके बाद इस पार्ट जहां पे हमारा जो टीथ वो इनसाइड द गम एम्बेड किया है, इनसाइड द गाम मतलब ये जो गाम है, गाम के अंदर सॉकेट है, गाम के ये सॉकेट में जहां जाके वो एम्बेड कर रहा है उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे नेक। एंड ये सॉकेट के अंदर, गाम के सॉकेट के अंदर एक टीथ का जो पार्ट रहता है उस पूरा पार्ट को हम लोग बोलेंगे रूट। तो देखो तीन पार्ट हुआ टीथ का, कितना, एक टूथ का कितना पार्ट हुआ, तीन पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या बोले, क्राउन। ये सफेद वाला पार्ट है, ये बाहर से दिखता है, क्लियर। नेक्स्ट वन द नेक, दिस इज द जंक्शनल पॉइंट in which at that place the tooth actually embedded into the socket of the gum, and the portion that is actually already embedded into the socket, that part is known as root. तो ये तीन पार्ट होता है। ओके, अभी ये जो टूथ है वो टूथ एक्चुअली कौन से पार्ट से बना होता है वो हम लोगों को पढ़ना होगा। तो ये जो टूथ है उसका क्राउन जो है वो सफेद होता है, एंड दिस पार्ट, दिस सफेद वाइट जो पार्ट वो बनता किससे है, वो बनता है एनामेल से। किससे बनता है, एनामेल। ओके, सफेद वाला पार्ट जो है उसको हम लोग बोल रहे हैं एनामेल, क्लियर। ये जो एनामेल है ये दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो पार्ट है एनामेल, ये एनामेल सबसे हार्ड है पूरा बॉडी का, हमारी जो हड्डी है उससे भी हार्ड है ये एनामेल। तो हम लोग जब चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं तो उसका हड्डी को हम लोग चबा सकते हैं ना। तो देखो क्योंकि इसके पास एनामेल है, एनामेल बहुत हार्ड होता है। दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, यहां से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद ये एनामेल
और एक पार्ट को इनक्लोज करके रखता है। अंडरस्टूड? ये जो एनामेल है वो एक पार्ट को इनक्लोज करके रखता है। देखो मैं यहाँ ड्रॉ किया हूं, ये जो पार्ट इसको हम लोग बोलेंगे डेंटाइन, इसको हम लोग बोलेंगे डेंटाइन। ओके, तो ये डेंटाइन इज एनक्लोज्ड बाय एनामेल, एनामेल इसको एनक्लोज करके रखता है, डेंटाइन। एंड डेंटाइन के बाद इसके अंदर और एक कैविटी रहता है, जिस कैविटी को हम लोग बोलते हैं पाल्प कैविटी, जिस कैविटी को हम लोग बोलते हैं पाल्प कैविटी। ये वाला जो कैविटी हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं पाल्प कैविटी। ओके, इस पाल्प कैविटी के अंदर क्या रहता है? इस पाल्प कैविटी के अंदर देखो, ये मैं लाल कलर से ड्रॉ किया हूं, ये एक्चुअली क्या है? ब्लड वेसल्स है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स रहेगा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स रहता है, इसके अंदर नर्व रहता है। एंड फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स द टूथ बिकम्स द लाइफ। ये एक्चुअली लिविंग पार्ट होता है। तो कभी कभी आप लोग सुने हो कि RCT कटता है, दैट मीन्स रूट कैनल कटता है। तो जब रूट कैनल कटते हैं तो वो क्या करते हैं? वो ड्रिल करते हैं यहाँ से, एंड ये जो पाल्प है, जो पाल्प कैविटी में रहता है, दैट मीन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, उसको वो उखाड़ के फेंक देते हैं। इफ कब ये होता है? जब कोई एक इन्फेक्शन हो गया, कोई फंगल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंड दैट इन्फेक्शन एक्चुअली कम्स एट द पल्प कैविटी। वो यहाँ से इन्फेक्शन होते होते नीचे चला आया, किसी भी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसे हो गया तो क्या होगा? ये इन्फेक्शन फैल जाएगा वो थ्रू द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स, तो पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर ड्रिल करते हैं, डेंटिस्ट यहाँ से ड्रिल करते हैं, ड्रिल करके ये ब्लड वेसल्स को और जो नर्व्स है उसको उखाड़ के वो बाहर कर देते हैं। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं रूट कैनल। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ। तो और एक बार मैं बोल रहा हूँ कि एक जो टूथ होगा उसका 3 पार्ट रहेगा, टूथ का 3 पार्ट रहेगा। क्या? फर्स्ट जो है वो है क्राउन, दूसरा जो होगा वो है नेक, एंड तीसरा जो है उसको हम लोग बोलेंगे रूट। क्राउन, नेक एंड रूट, ये 3 पार्ट होगा। ओके, और ये जो क्राउन है वो सफेद होता है, ये बाहर से दिखता है, एंड दिस क्राउन इज मेड अप ऑफ एनामेल। ओके, एंड ये एनामेल फिर एनक्लोज करता है और एक पार्ट को, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। ओके, एंड after dentine a cavity is there where the blood vessels and the nerves are present. Those that part of the tooth is known as pulp cavity. तो और एक चीज हम लोगों को बोलना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो इनामेल है वो कौन सा सेल से बनता है एंड डेंटाइन कौन सा सेल से बनता है? तो देखो, एनामेल ये जो सेल से बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एमीलोब्लास्ट। ओके, एनामेल जो सेल से बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एमीलोब्लास्ट। एंड जो डेंटाइन है
वो जो सेल से प्रोड्यूस होता है, बनता है मतलब प्रोड्यूस होता है, हाँ। एमिलोब्लास्ट actually can produce enamel and dentine is produced from the cell of odontoblast. ओके, तो एनामेल जो है वो कौन सा पार्ट से प्रोड्यूस होता है? एमिलोब्लास्ट से। एंड जो डेंटाइन है वो कौन सा पार्ट से बनता है? ओडोंटोब्लास्ट से। सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन वो बोर्ड पे भी बहुत पूछते हैं, व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी? दैट इज आवर एनामेल। क्लियर? तो और एक चीज, और एक पार्ट में बोला कि रूट, ये जो सॉकेट के अंदर जो पार्ट रहता है वो रूट। आप देख रहे हो कि ये वाला जो मैं ड्रॉ किया हूं, ये जो पार्ट है यहाँ पे दो रूट है, यहाँ एक, दो रूट है। कोई कोई टीथ में एक रूट भी होता है, किसी किसी में दो होता है, किसी किसी में तीन भी होता है। जैसे हमारा जो इंसिजर है, हमारा जो कैनाइन है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, हम लोग जब टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ेंगे तो इसके बारे में इलाबोरेटली डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो इंसिजर्स है, हमारे जो कैनाइन है, वो एक्चुअली सिंगल रूटेड टूथ है। ओके, जो इंसिजर कैनाइन ये सिंगल रूटेड टीथ। बट जब हम लोग प्रीमोलर देखेंगे तो प्रीमोलर जो अपर प्रीमोलर है वहां पे दो रूट रहता है। ओके, दो रूट रहता है अपर प्रीमोलर। वैसे जो मोलर, अपर मोलर जो है वहां पे तीन रूट रहता है। ऐसे कोई जो मोलर तीन रूट, प्रीमोलर दो रूट, ऐसे हो सकता है। तो इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग एक टीथ जो टूथ है वो टूथ में कितना रूट है ये भी हम लोगों को पढ़ना होगा फॉर द नीट एग्जाम। ओके, तो और एक बार मैं आप लोगों को बोल देता हूं, ये जो टूथ है, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये एक टूथ में तीन पार्ट, क्राउन दैट इज वाइट एंड दैट इज सीन फ्रॉम आउटसाइड, then neck, the portion in which the tooth is actually embedded into the socket of the gum, and the root portion. तो root portion में क्या है? root portion is the portion of the tooth that is actually run through the socket of the gum. तो ये हम लोगों को पढ़ना है। रूट एक भी हो सकता है, जैसे इंसिजर, कैनाइन, इस ये टाइप। रूट दो हो सकता है, प्रीमोलर। मोलर में, अपर मोलर में हम लोग देखेंगे तीन रूट होगा। तो ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट, ये जो तीन पार्ट में बोला, क्राउन, नेक एंड रूट, तो ये क्राउन जो सफेद होता है वो बनता कौन सा पार्ट से है? एनामेल। दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ओके, एंड इसके साथ और एक चीज बोलना है, ये प्रोड्यूस कहां से होगा? एमिलोब्लास्ट सेल से। देन another portion that is known as dentine, that is enclosed by the enamel, that is this dentine is produced from the odontoblast. And next portion is the cavity, that is known as pulp cavity. In the pulp cavity the blood vessels and the nerves are present. So this part, till this part, that is the structure of the tooth and the structure of palate. Palate भी मैं बोल दिया, hard palate, soft palate. तो आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे। एंड टंग, ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो बक्कल कैविटी जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा।
सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये 2 पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं तक, बहुत अच्छे से आप लोग रहो और सावधानी से रहो, क्योंकि अभी जो कोरोना सीज़न चल रहा है वो सच में ही बहुत, ये पैंडेमिक सिचुएशन बहुत भयानक है। सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ एंड अबाउट योर फैमिली। ओके, देन गुड बाय।